नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन क्रेडिट आउटपुट से राउंड 1022 ड्यू 2 का क्वेश्चन नंबर सी नियोस एस्केप। सवाल क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको एन रोज दे रखी है। ये जो रिप्रेजेंट कर रही है ये बटन है और ये बटन का वेट दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है, जो नियो है वो बटन प्रेस करेगा तो वहाँ पे एक क्लोन बनेगा। जैसे कि अगर मान लो उसने यहाँ पे 5 प्रेस करा तो यहाँ पे एक क्लोन बनेगा। अब वो जो क्लोन है वो लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है, पर ये कंडीशन ये है कि जब वो लेफ्ट या राइट जाएगा तो वो उस बटन पे पहुंच जाएगा जो हो सकता है प्रेस नहीं हुआ। उस केस में मान लो 5 पे, यहाँ पे 5 का बटन प्रेस करा, यहाँ पे क्लोन बन गया। अब वो 5 राइट में तो है नहीं, वो लेफ्ट में जा सकता है। अब जब वो लेफ्ट में जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। अब 1 जो बटन है वो प्रेस नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट प्रेस हो जाएगा। जैसे वो लेफ्ट जाएगा तो 1 बटन बाय डिफ़ॉल्ट प्रेस हो जाएगा, पर इस पॉइंट पे क्लोन नहीं बनेगा। लेफ्ट राइट जाने में क्लोन नहीं बनेगा। जब वो खुद से बटन प्रेस करेगा मैनुअली जब क्लोन बनेगा। जब लेफ्ट टू राइट जाने में कोई बटन बटन प्रेस हो जाएगा उस समय वो नहीं बनेगा। वैसे यहाँ पे 1 है, 1 बटन प्रेस हो जाएगा पर क्लोन यहाँ नहीं बनेगा। तो पहले क्या प्रेस हुआ 5, उसके बाद क्या प्रेस हुआ 1। अब मान लो आप वो लेफ्ट जाता है तो 2 प्रेस नहीं करा तो 2 क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा बटन, तो 2 प्रेस हो गया। अब वहाँ पे 3 पे जाएगा, 3 पे गया तो यहाँ पे प्रेस नहीं हुआ बटन तो यहाँ पे प्रेस हो जाएगा। फिर लेफ्ट गया तो यहाँ पे 4 बटन है तो 4 नंबर का प्रेस हो जाएगा। अब जैसे ये बटन प्रेस हुआ, ये एक ऑर्डर में हुआ है कि पहले 5 नंबर का प्रेस हुआ, फिर 1 नंबर का प्रेस हुआ, फिर 2 नंबर का प्रेस हुआ, फिर 3, फिर 4। तो ये चीज़ अपन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी पहले 5 प्रेस होना चाहिए, 4 प्रेस होना चाहिए, 3 प्रेस होना चाहिए, 2 प्रेस होना चाहिए, फिर 1 प्रेस होना चाहिए। इस ऑर्डर में प्रेस होनी चाहिए बटन। तो ये जैसे अब इसमें देखे, ये जो सवाल है यहाँ पे, अब जैसे पहले तो मुझे 5 प्रेस करवाना है तो 5 में पहले मैनुअली प्रेस करूँगा क्योंकि मेरे पास कोई क्लोन है नहीं जो लेफ्ट राइट जा सके। तो मैंने 5 प्रेस करा पहले तो यहाँ पे 8 क्लोन बन गया। तो मैं काउंट कर देता हूँ 1। अब मुझे 4 प्रेस करवाना है क्योंकि इससे जस्ट छोटा 4 है। अब 4 यहाँ पे, अब मैं अगर लेफ्ट जाऊँगा तो 1 प्रेस हो जाएगा 4 से पहले। अब मुझे चाहिए 4 प्रेस तो मैं मैनुअली 4 को प्रेस करूँगा। तो अगर मैं मैनुअली 4 को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे 8 लोन और बन जाए क्योंकि मैं खुद से कर रहा हूँ। लेफ्ट राइट जाके अपने आप प्रेस नहीं हो रहा, वो मैं मैनुअली कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काउंट 2 हो जाएगा। अब 4 प्रेस हो, अब मुझे चाहिए 3। तो मैं जो यहाँ का क्लोन है वो इसको यहाँ लेके जा सकता हूँ 3 पे। तो यहाँ पे मैं 3 पे ले जा सकता हूँ तो ये प्रेस हो जाएगा तो अगला जाए 3 प्रेस हो गया। फिर यहाँ का क्लोन मैं यहाँ ले जा सकता हूँ 2 पे तो ये 2 प्रेस हो जाएगा। सेम मैं यहाँ का क्लोन यहाँ ले जा सकता हूँ या फिर 5 वाला जो क्लोन है वो इधर लेके आ सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हो तो 1 प्रेस हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेस हो रहा है। तो अपन को ये बताना है कि जो मिनिमम क्लोन कितने चाहिए जिससे सारे बटन जो प्रेस करे नियोज वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेस हो। ये चीज़ अपन को कंडीशन देखनी है। तो अपन देखते हैं इसका लॉजिक क्या होगा। तो जैसे अपन को पता है कि यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो अपन पहले से इसको डिक्रीजिंग बना देते हैं। 5 4 3 2 1। अब इसको डिक्रीजिंग तो बना दिया पर इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, तो पेयर के साथ पेयरिंग करनी पड़ेगी इनकी पोजीशन के साथ। जैसे 5 की पोजीशन क्या है 5, तो यहाँ पे 5 ले देते। 4 की पोजीशन यहाँ पे 1 है, 3 की पोजीशन यहाँ पे 2 है, 2 की पोजीशन यहाँ पे 3 है और 1 की पोजीशन यहाँ पे 4 है। तो अपन इनको इनके पोजीशन के साथ जोड़ दे रहे हैं और फिर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे 5 आ गया। अब अपन को पहला 5 चाहिए। अब मान लेते हैं अपन सेट ले लेते हैं, कोई सेट ले लिया जिसके अंदर पोजीशन स्टोर हो रही है।
अब पहला चाहिए अपन को 5। जब 5 है, 5 का जो नेबरिंग है यानी 4 है और 6 है, क्या इसके कोई नेबरिंग है जो अपने सेट के अंदर पहले से ही है, यानी कोई ऐसा है जो अपन ने पहले कंसीडर कर चुका है, या तो 4 या फिर 6। कुछ भी नहीं है अभी, तो सेट खाली अपना, तो अपन को यहाँ पे एक क्लोन बनाना पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ पे एक क्लोन बनाया, तो यहाँ पे अपना काउंट हो जाएगा 1, और सेट के अंदर अपने पास 5th नंबर की पोजीशन आ जाएगी। अब अपन को 4 वाले चाहिए, 4 किस पोजीशन पे, 1 पे। अब देखेंगे कि इसका कोई पास वाला एलिमेंट अपन ने प्रेस बटन जो है प्रेस कर चुके हैं क्या, या कोई है क्या। 2 और 3, 1 का जो सॉरी यहाँ पे 1 0, ये नेबरिंग पोजीशन है पास की। तो 0 2 सेट में है, यानी अपन पहले बटन दबा चुके हो। अगर अपन ने पहले बटन दबा चुका है तो अपन स्लाइड करके लेफ्ट और राइट में स्लाइड करके अपन 1 भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि नेबरिंग वाले एलिमेंट पहले से प्रेस हो रखे हैं। पर यहाँ पे 0 ना प्रेस है ना 2 प्रेस है, तो अपन को यहाँ पे एक क्लोन बनाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे एक क्लोन बना दिए, तो इसकी जो पोजीशन है वो भी स्टोर करनी पड़ेगी, और काउंट यहाँ पे हो जाएगा 2। अब जैसे यहाँ पे 3 है, अब जो 3 है यहाँ पे इसका है नेबरिंग क्या है, 1 और 3। क्या 1 और 3 में से कोई है इस सेट में, है 1 है, तो अपन को यहाँ पे क्लोन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन जो 1 पे जो है उसको ही राइट में जाके 2 पे आ जाएगा अपन, और 3 प्रेस हो जाएगा। तो इसलिए अपन यहाँ पे काउंट नहीं बढ़ाएंगे, 2 ही रहेगा, पर अपन सेट में ये डाल देंगे पोजीशन ऑफ 3, ताकि अपन को पता रहे कि अपन यहाँ पे भी जा सकते हैं स्लाइड करके। तो अब अपना है, अब अपन को चाहिए 2। अब 2 चाहिए, तो 2 कहाँ पे, 3rd नंबर की पोजीशन पे। अब 3rd नेबरिंग एलिमेंट कौन है, 2 और 4। तो 2 4 में से कोई एलिमेंट है, हाँ 2 पे। तो अपन 2 पे आ सकते हैं, 4 से 2 पे, और 2 से यहाँ पे 3 पे आ सकते हैं, जो कि 2 नंबर का वेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 का नेबरिंग 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी काउंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसको अपन, इसमें भी जो पोजीशन है 3 वो डाल देंगे कि अपन यहाँ भी आ सकते हैं। ये वो कंडीशन बताए कि अपन कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं बिना क्लोन बनाए। अब अपन यहाँ 1 चाहिए अपन को, अब 1 कौन सी पोजीशन पे, 4 के, तो इसके नेबरिंग एलिमेंट क्या है, 3 और 5। क्या अपन 3 और 5 पे जा सकते हैं, हाँ अपन 3 पे भी जा सकते हैं, 5 पे भी अपना एलिमेंट जा सकते हैं। तो यहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ भी जा सकते हैं 4 पे। तो यहाँ पे जो है ये अपना पूरा आइटरेट हो गया, और अपना काउंट क्या आया, 2। तो इसका जो आंसर है वो होगा 2, इसका आंसर होगा 2। अब एक कंडीशन है जहाँ पे अपना फेल हो सकता है, वो क्या है, वो एक टेस्ट बताता हूँ। 5 3 3 2 1 1, ये है 5 लेंथ का। अब मान लो मैं इसको पोजीशन है इसको शॉर्ट कर दिया, तो ये शॉर्टिंग में 1। जब मैं शॉर्ट करूँगा तो जो क्या बोलते सेकंड नंबर की पोजीशन पहले आएगी यहाँ पे। इसका पहले मैं पोजीशन दे देता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5। और जब मैं इसको, हालांकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पर जो पोजीशन है उसमें भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ही आएगा। अगर सेम एलिमेंट है तो जो बड़ा वाला है वो पहले आएगा, क्योंकि अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो जब इसको शॉर्टिंग करेंगे अपन, तो 3 2 पहले आएगा, 3 1 पहले आएगा, 2 3 पहले आएगा, 1 का 5 पहले आएगा, फिर 1 का 4 पहले आएगा। तो ये ऑर्डर आएगा। और जब ये ऑर्डर आएगा तो मान लो अपन ने सेट ले लिया, यहाँ पे सेट तो ले लिया अपन ने। अब शुरुआत में 2 चाहिए, तो शुरुआत में सेट तो खाली है, तो सेकंड नंबर का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, और काउंट अपना हो जाएगा 1, यानी 8 क्लोन अपन ने बना लिया जो कि सेकंड पोजीशन पे है। अब अपन को वापस 3 चाहिए, और ये कहाँ पे, 1 पे। तो 1 पे है, तो 1 का नेबरिंग एलिमेंट क्या है, 2 और 0।
यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 है, तो 2 है यहाँ पे सेट के अंदर, तो अपन यहाँ जा सकते हैं स्लाइड करके। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन अपन स्टोर कर ले रहे 1 की भी, और काउंट 1 ही रहेगा यहाँ पे। अब अपन नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे, 2 थर्ड नंबर की पोजीशन में, 3 टर्न एवरी एलिमेंट 2 और 4, 2 है इसके अंदर, तो अपन इसकी पोजीशन स्टोर कर लेंगे जो टर्न पे अपन, और अपन यहाँ स्लाइड करके जा सकते हैं, तो काउंट 1 ही रहेगा। अब अपन यहाँ पे आके, अब 1 को क्या चाहिए, 1 कहाँ पे, 5 पोजीशन पे। अब 5 टर्न एवरी एलिमेंट 4 है और 6 है, तो 4 6 इसमें है नहीं है, तो अपन को यहाँ पे क्लोन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और जो इसका एलिमेंट है वो अपन स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो 5 है वो स्टोर कर लिया। अब अपन इस पे जाते, इसका क्या है पोजीशन 4। अब 4 टर्न एवरी एलिमेंट या तो 5 या 3, और दोनों ही है, तो यहाँ पे काउंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हो गया आंसर 2। पर यहाँ पे आंसर 2 नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो तो मान लो 3 3 2 1 1, अगर मान लो मैंने इसका क्लोन बना दिया, तो मैं इसको लेफ्ट में जाके ये बटन प्रेस करूँगा, फिर ये लेफ्ट में जाके ये बटन प्रेस करूँगा, फिर लेफ्ट राइट में, सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट में जाके ये बटन प्रेस करूँगा, फिर राइट में जाके ये बटन प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे तो एक ही क्लोन में सब काम हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है ऊपर वाले केस में, अपना काउंट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो 1 नंबर की पोजीशन है, इसमें अगर ये 4 पहले आता, तो 4 जो नेबरिंग है वो है 3 और 5। 4 जो नेबरिंग एलिमेंट है वो होता 3, ये 5 से पहले आता 3, तो ये हो जाता, तो काउंट यहाँ पे 1 ही रहता। फिर जो 5 है उसका नेबरिंग एलिमेंट होता 4, तो यहाँ पे अगर ये पहले आया होता, यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 5 होता, तो 4 का नेबरिंग एलिमेंट 3, तो यहाँ पे 4 आ जाता, काउंट 1 ही रहता। फिर यहाँ पे 5 पे आते, तो 5 का नेबरिंग एलिमेंट 4 होता है इसके अंदर, तो यहाँ पे पोजीशन ये आ रही थी, यहाँ पे 4 पहले आना चाहिए था। तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन ये सोचे कि अगर यहाँ पे ये 2 एलिमेंट है, अगर मैं 2 कॉन्जिटिव में ये, इनके बजाय मैं अगर सिंगल 1 ही कर दूँ तो ज़्यादा फायदा होगा ना, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा पास में ही रहेंगे, और अपन को पता है कि जो नेबरिंग वाला है वो तो प्रेस कर ही सकते हैं अपन, और दोनों बराबर ही है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये प्रेस कर रहा है तो अगली बार ये प्रेस होगा, है ना। तो इसको अलग ही क्यों करें, इसको 8 ही कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इसको 1 कर दिया, अब यहाँ पे इसको 3 कर दिया, फिर दोनों कॉन्जिटिव में, तो इसमें जो बटन प्रेस में उसमें फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि अपन को क्लोन बताने, तो अगर इसको 8 कर दिया तो इससे क्लोन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे अपन ने 3 2 और 1 कर दिया, अब अगर इस पोजीशन लो तो 1 2 और 3, है ना। तो वैसे ही अब यहाँ पे देख लिया अपन ने, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या रहेगी, यही रहेगी। अब यहाँ पे यही रहेगी, तो सेट में अपन पहला पोजीशन क्या डालेंगे, 1, काउंट अपना रहेगा 1। अब अपन को चाहिए ये 2 नंबर का, 2 कौन से पे, सेकंड पोजीशन, इसका नेबरिंग एलिमेंट है 1, तो इसको 1 में डाल रहे और काउंट 1 ही रहेगा। अब अपन यहाँ पे आए 1, अब इसका पोजीशन क्या है 3 का नेबरिंग एलिमेंट है 2 है, तो इसको 3 में डाल देंगे और काउंट अपना 1 ही रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं अपन 1 ही आ रहा है। तो अगर कोई कॉन्जिटिव में आ रहा है, तो अगर उसको अपन 8 ही कर दे, तो उसमें क्लोन में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि जो वो है वो साथ में प्रेस हो रहे, मतलब कॉन्जिटिव प्रेस हो रहे, पहले ये प्रेस हुआ, फिर ये प्रेस हुआ, फिर ये प्रेस हुआ, तो तीनों की वैल्यू 8 ही है, तो साथ में प्रेस हो रहे, तो उनको अपन 8 ही मान लेते हैं, ताकि उनकी जो पोजीशन है उसका लोचा नहीं हो, आगे पीछे नहीं हो, मतलब 8 ही पोजीशन कंसिडर करें। तो वैसे अपन जैसे अब ये वाला अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। अब इसमें क्या करते हैं, पहले तो अपन को जो कॉन्जिटिव में आ रहे हैं उनको पहले 8 ही कर देते हैं। जैसे 1 है तो 1 ही रहने दिया, यहाँ पे 7 है 7 रहने दिया, 9 9, यहाँ पे 7 है 7। अब ये दोनों को 8 नहीं था क्योंकि कॉन्जिटिव में नहीं है, यहाँ पे 1 1 रहने दिया, यहाँ पे 10 10 रहने दिया, यहाँ पे 2।
अब यहाँ पे 10 और 10 ट्रांजिटिव में आ रहे हैं, तो इसको अपन 8 ही बार ले गए, तो यहाँ पे 10 8 बार ही लिया, यहाँ पे 7 ले लिया। अब ये अपन ने एक और वेक्टर ले लिया जिसमें ट्रांजिटिव कोई भी नहीं है। अब इसकी पोजीशन असाइन कर देते अपन, इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब अपन क्या कर रहे हैं, इनको शॉर्ट कर दे रहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा 10, तो 10 का 8 पहले आया, 10 का 6 पहले आया, अब 9 का 3 पहले आया, 7 का 9 पहले आएगा, फिर 7 का 4 पहले आएगा, फिर 7 का 2 पहले आएगा, फिर 2 का 7, फिर 1 का 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिसिंग हो रहा है। 10 2 टाइम्स आ गया, 9 1 टाइम्स, 7 3 टाइम्स आ गया, 1 2 टाइम्स आ गया, 1 का 5, तो ये आ गया। अब अपन चलते हैं सेट में। अपन ने सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे बड़ा वैल्यू 10, ये कौन सी पोजीशन में 8, अपन का सेट खाली है, तो अपन 8 क्लोन बना रहे, काउंट अपना हो जाएगा, काउंट अपना हो गया 1। अब इस पोजीशन में जाए, इसका नेबलिंग ये क्या है, 6 का नेबलिंग एलिमेंट क्या हो रहा है, 7 और 5, 5 और 7 हो रहा, तो 5 7 इसमें नहीं है, तो अपन ये पोजीशन तो डालेंगे, काउंट अपना हो जाएगा 2 हो गया। अब अपन यहाँ पे आएंगे, अब इसकी पोजीशन क्या है, 3 का नेबलिंग एलिमेंट 2 और 4, 2 4 इसमें है नहीं है, तो काउंट अपना हो जाएगा 3, और सेट में अपन पोजीशन डाल देंगे 3। अब क्या है, 7 पे आ गया अपन, 7 पे आ गया, 7 का क्या है पोजीशन, 9 है, तो 9 का नेबलिंग एलिमेंट क्या हो रहा है, 8 और 10, 8 है इसमें, तो अपन जा सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे काउंट 3 रहेगा, और इसकी पोजीशन अपन डाल दिए कि अपन यहाँ भी आ सकते हैं। वैसे अब यहाँ पे आएगा अपन, तो यहाँ पे 7 का क्या है, 4 का नेबलिंग एलिमेंट क्या है, 3 और 5, 3 इसमें है, तो अपन यहाँ भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे 4 डाल दिया, काउंट 3 रहेगा। अब अपन यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे क्या है पोजीशन, 2 है, तो 2 पोजीशन है, तो 2 का नियरेस्ट 1 और 3, तो यहाँ पे 3 है, तो अपन इसकी पोजीशन भी डाल देंगे और काउंट 3 रहेगा। अब अपन यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे पोजीशन क्या है, 7, और 7 का नियरेस्ट क्या है, 6 और 8, 6 8 में से कोई है, हाँ दोनों ही है, तो अपन यहाँ भी आ सकते हैं स्लाइड करके, तो अपन यहाँ पे इसकी पोजीशन भी डाल देंगे। वैसे अपन यहाँ पे 1 का क्या है, 5, तो अपन 5 का नियरेस्ट क्या हो गया, 4 और 6, 4 6 में से है, तो अपन यहाँ भी आ सकते हैं 5 पे भी, काउंट अपना भी 3 रहेगा। वैसे यहाँ पे अपन 1 कहाँ पे, 1 पे, तो इसका नियरेस्ट क्या होगा, 2 और 0, क्या 2 है इसमें, 2 है इसमें, तो अपन यहाँ भी आ सकते हैं, तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर है वो 3 हो गया, और यहाँ पे अपन दे सकते हैं, तो 3 है आंसर। आई होप आपको समझ आ गया कि अपन जो क्वांटिटेटिव जो है उनको एक ही लेना है, एक ही बार, ताकि अपनी जो पोजीशन है उसकी गड़बड़ ना हो। तो अब देखते हैं इसको कोड में कैसे करते हैं अपन। अब पहले इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पे वेक्टर, अपन को पेयर लेना है क्योंकि अपन को एलिमेंट और उसकी पोजीशन स्टोर करवानी है, तो अपन ये ले लेंगे पेयर। अपन इसकी साइज अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे क्योंकि अपन को ट्रांजिटिव को एक ही बार लेना है, तो इसलिए अपन इसकी साइज पहले से डिक्लेयर नहीं करेंगे। अपन यहाँ पे
एलिमेंट ले लेंगे। अब अपन ये चेक करेंगे अगर वी डॉट साइज 0 नहीं है, फिर अपन को ये चेक करना है कि जो लास्ट एलिमेंट है वही वापस नहीं आया ना, क्योंकि अगर वही वापस आया इसका मतलब वो ट्रांजिटिव में आया। मान लो 3 आ चुका, अब वापस 3 आया तो मतलब वो ट्रांजिटिव में, तो उस केस में अपन को वो 8 ही बार लेना है। तो उस केस में अपन कंटिन्यू कर दे क्योंकि अपन को वो नहीं लेना। यहाँ पे अब यहाँ पे अपन एलिमेंट ले रहे हैं और पोजीशन क्या होगी, उसका जो साइज होगा +1। मान लो अगला एलिमेंट आया सेकंड और साइज अभी 1 था, तो 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ पे ये 0 हो गई। तो अपन ये ले लिया, अब इसको शॉर्ट कर दे रहे अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे एक चीज आ रही है, यहाँ पे वी डॉट पेयर डॉट फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि अपन यहाँ पे पेयर स्टोर कर रहे हैं, तो पेयर का फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट। तो वी डॉट बेट लास्ट वाले का पहला जो कि एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, ना कि पोजीशन। दूसरा जो है वो पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपन क्या करेंगे, जो है वो 0 से एन तक नहीं, यहाँ पे वी डॉट साइज करेंगे, वहाँ तक अपन जाएंगे। अब अपन पहले से सेट में स्टोर कर लेते कि कौन कौन सी पोजीशन अपन जा सकते, कहाँ कहाँ तक अपन पहुँच सकते। इफ अगर जो पोजीशन है वो ले लेते अपन, क्योंकि अब देखेंगे जो क्या साइज है, जब पोजीशन का ये खाली तो नहीं ना, क्या उसका कोई नियरेस्ट एलिमेंट है क्या, ये अपन चेक करेंगे। अगर यहाँ पे st डॉट में यहाँ पे अपन ने ये कर दिया, तो अपन ने ये चेक करा कि क्या जो पोजीशन पे अपन है उसका कोई नियरेस्ट एलिमेंट है क्या, या तो उससे वन लेस देन या 1 ग्रेटर देन क्या है। अगर दोनों एलिमेंट नहीं है तो अपन को यहाँ पे आंसर ले लेते हैं, यहाँ पे काउंट। तो यहाँ पे अपन काउंट ++ कर देंगे कि उसका कोई नियरेस्ट एलिमेंट नहीं है। और यहाँ तो इंसर्ट हो रहा है, वो जो पोजीशन है करंट पे वो पोजीशन इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हो जाएगा अपना आंसर। अब हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे काउंट आएगा, यहाँ पे आंसर सही आ रहे हैं। अब इसको सबमिट करके देखते। तो यहाँ पे सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।